मधु लव स्टोरीज चैनल में आप सबका स्वागत है। आज की ये प्यारी कहानी है मेरी और मेरी बहन ज्योति की। मेरा नाम आकाश है। मेरी बहन का नाम ज्योति है। ज्योति मेरे से 2 साल छोटी है। हम दोनों में काफ़ी प्यार था, अब भी है और आगे भी बना ही रहेगा। तो ये कहानी कुछ ऐसी है कि मैंने किस तरह से ज्योति को अपना बना लिया था, कैसे उसने मुझे हर खुशी दी थी और मैंने उसकी हर तमन्ना को पूरा किया था। बड़ी अच्छी कहानी है, मस्त कहानी है। पूरे ध्यान से सुनिए, मस्ती मिलेगी, मनोरंजन होगा। तो बात उस समय की है जब मैं और ज्योति दोनों कॉलेज में पढ़ते थे। दोनों एक साथ कॉलेज जाते थे। ज्योति काफ़ी मस्त बनकर रहती थी। शुरू से ही उसके मन में एक ही बात थी कि मुझे मॉडल जैसा नजर आना है, आगे जाकर मॉडलिंग करूंगी। घर वालों की वो लाडली थी और मेरी तो वो प्यारी बहन थी ही। मैं उससे बड़ा लाड प्यार करता था। वो मिनी स्कर्ट भी डालती थी, टाइट लेगिंग्स भी डालती थी और जब वो टाइट ड्रेस डालती थी बड़े बड़े नजर आ ही जाते थे। हर तरह की ड्रेस में वो मस्त लगती थी। कुछ लड़कियों को मन में ही ऐसा होता है कि मस्त बनकर रहना है, उसके बाद तो जो होता है हो ही जाता है। तो ज्योति भी कुछ ऐसी ही लड़की थी, लेकिन पढ़ाई में नंबर 1 थी। वैसे भी कॉलेज के काफ़ी कंपटीशंस में वो हिस्सा लेती थी। डांस में वो परफेक्ट थी, हर काम में माहिर थी और मुझे ये भी मालूम था कि उस काम में भी वो काफ़ी माहिर ही होगी। हालांकि मैंने इसके बारे में कभी सोचा नहीं था, लेकिन मन में बातें आ ही जाती हैं। डांस कंपटीशन में जब उसने ब्यूटीफुल मिनी ड्रेस डालकर डांस किया था, मैं तो एकदम उसका दीवाना हो गया। जब डांस के बाद उसे प्राइज़ मिला तो मैंने उससे कहा था कि यार ज्योति, तू तो मस्त नाचती है, तू तो हीरोइन से भी मस्त लगती है। तो वो मुस्कुराकर कहने लगी कि अच्छा, आपने देखा? मैंने कहा अरे यार मैंने देखा। तो वो कहने लगी कि अब मुझे गिफ्ट तो दीजिए, इतना प्यारा डांस किया है, प्राइज मिला है, मुझे गिफ्ट तो बनता है। मैंने कहा अरे यार, पार्टी तुझे देनी चाहिए। ये सारी बातें कॉलेज में ही हो रही थी, लेकिन तभी ज्योति के कुछ बॉयफ्रेंड्स आए। वो ज्योति से बात करना चाहते थे। फिर मैंने सोचा इन्हें अकेला छोड़ना चाहिए। मैं घर आ गया क्योंकि मुझे पता था कि अब उसके बॉयफ्रेंड्स उसे छोड़ेंगे नहीं, पार्टी लेकर ही रहेंगे, उन्हें लेनी ही थी और मुझे पता था वो लेट आएगी। तो मैं घर जल्दी चला आया। लेकिन ज्योति उस दिन रात 9 बजे घर आई थी। उसने फ़ोन कर दिया था कि बस वो लेट ही आएगी। तो रात को मम्मी पापा भी काफ़ी खुश हुए क्योंकि ज्योति को प्राइज़ मिला था। ऐसे ही हम दोनों में नोक झोंक, प्यार, मस्ती चलती रहती थी। लेकिन मुझे जो चाहिए था वो तो दिल की वो तमन्ना थी कि जिसे मैं सोच सोचकर काफ़ी खुश होता था, लेकिन करें तो कैसे? हो ही जाता है, मन में बात आ ही जाती है। ज्योति एक बार लहंगा चोली डालकर किसी कंपटीशन में हिस्सा लेने गई तो मैं तो उसका दीवाना हो गया। अरे यार, इतनी प्यारी! फिर मैंने ज्योति से बाद में कहा था कि एक बात बोलता हूँ, तेरे जैसी वाइफ अगर मुझे मिल जाए तो मेरी ज़िंदगी खुशियों से भर जाएगी, डेली करूँगा, मस्ती करूँगा। तो ज्योति कहने लगी कि फिलहाल तो भाई साहब पहले मेरी शादी होनी है। रात को मम्मी बात कर रही थी। मैंने कहा वो भी अच्छी बात है, तेरी शादी हो जाएगी तब भी अपना काम तो बन ही जाएगा, क्योंकि फिर मेरी शादी हो जाएगी। तो हम दोनों जब घर आए तो मम्मा ने बात छेड़ दी कि ज्योति के लिए एक अच्छा लड़का ढूंढ लिया है। तो मैंने कहा हमें तो बताओ मम्मा। तो मम्मा कहने लगी कि बस पापा आ जाएं फिर बात करते हैं। हालांकि ज्योति का ये बीकॉम का फाइनल साल था और मैं इस समय एमकॉम कर रहा था। जब पापा आए तो उन्होंने बताया कि अशोक नाम का एक लड़का है, उसका अपना बिजनेस है, काफ़ी पैसा है, ज़्यादा बड़ा परिवार भी नहीं है। तो ज्योति के लिए मेरे हिसाब से वो लड़का सही है। तो ज्योति से पूछा गया तो वो कहने लगी कि देखिए, आप मम्मी पापा हैं, आपको पता होगा, लेकिन लड़का तो मैं ज़रूर देखूंगी। बिना देखे, बिना उससे बात किए शादी मैं नहीं कर सकती। तो मैंने कहा अरे हाँ यार ज्योति, आजकल ऐसा नहीं होता कि मम्मी पापा ने जो लड़का बताया उससे से शादी कर ली। शादी तो तुझे करनी है, रहना तुझे है उसके साथ। तो उससे मिल ले, बात कर, उसके बाद बात को आगे बढ़ाएंगे। तो वैसे ही ये बात चलते चलते 3-4 महीने बीत गए थे। अब ज्योति का फाइनल ईयर भी खत्म हो चुका था। बस उसका रिजल्ट आ गया था, टॉप किया था उसने। तो फिर से उसकी शादी की बात चली। अब घर वालों को भी जल्दी थी क्योंकि एक की शादी होगी तभी मेरी शादी होगी। भाई बहन दोनों की शादी वो इसी साल करना चाहते थे।
लेकिन मेरे मन में था कि मैं बाद में करूँगा, क्योंकि ज्योति की शादी के बाद कम से कम 1 या 2 साल का गैप मैं लेना चाहता था। तो जिस लड़के की पापा ने बात की थी, उसी अशोक नाम के लड़के से ज्योति का रिश्ता तय हो गया था। शादी का दिन भी आ गया। ज्योति दुल्हन के रूप में बड़ी सुंदर लग रही थी। ब्यूटी पार्लर पर उसके 6 घंटे लगे थे, लेकिन जो माल बनकर आई थी वो तो दोस्तों कहना ही क्या, इतनी मस्त आइटम मैंने कभी नहीं देखी थी। मैंने ज्योति से बोल दिया था, अरे यार आज तो मस्त लग रही हो। तो वो कहने लगी कि बस तुम्हारे सामने है, वैसे भी दुल्हन तो कोई भी हो मस्त लगती है। मैंने कहा आए तो जीजू जी अच्छे से। वो मुस्कुराकर कहने लगी, सबका होता है, मेरा भी होगा, शादी होगी तो प्यार भी होगा, तुझे क्यों जेलसी हो रही है? मैंने कहा अरे यार जेलसी तो होगी, क्योंकि मिठाई तो सारी किसी और को खिलाएगी। वो मुस्कुराकर कहने लगी कि अच्छा जी, मिठाई आपको खानी थी। मैंने कहा मिठाई तो जीजू खा लेंगे। बस हम दोनों में ऐसी बातें थोड़ी देर हुई, क्योंकि थोड़ा सा अकेले का समय हमें मिल गया था। फिर शादी के दिन ही जब फेरे हुए, उस समय भी मेरी नजरें ज्योति पर थी कि मेरी बहन कितनी प्यारी लग रही है। मन में काफी बातें थी, आ ही जाती हैं, क्योंकि मन है, मन को कोई रोक नहीं सकता, और मन तो वो सोच लेता है, और जो सोच लेता है बस करने का मूड कर ही जाता है। तो शादी बड़े अच्छे ढंग से हुई। ज्योति अपने ससुराल चली गई थी, और हम जब घर पर थे तो मैं उस समय रात को सोचने लगा कि अब ज्योति खुश हो रही होगी, क्योंकि अशोक जीजू जी उससे सुहाग रात मना रहे होंगे। सुहाग रात तो ज्योति की थी, लेकिन मेरे मन में कुछ अजीब सी बातें चल रही थी। मैंने भी सोचा आए यार क्या मस्ती होगी। फिर मैंने सोचा मेरी भी शादी होगी, मेरी भी वो रात जरूर आएगी। तो ऐसे ही कुछ दिन बीत गए। ज्योति की शादी पानीपत में हुई थी, और हम दिल्ली के रहने वाले हैं। तो ज्योति आती तो थी, लेकिन एक दिन के लिए आती थी। जिंदगी अच्छी कट रही थी, ज्योति खुश थी। लेकिन कई बार मुझे ऐसा लगता था कि ज्योति कुछ छिपा रही है। मैंने पूछने की कोशिश की, लेकिन वो बात को टाल देती थी। मुझे लग रहा था कि शायद वो इस शादी से खुश नहीं है। वैसे अशोक जीजा जी काफ़ी अच्छे थे, उनका बिजनेस भी काफ़ी अच्छा था, काफ़ी पैसा था, लेकिन वो कुछ गुस्से वाले स्वभाव के थे। मैंने कई बार नोटिस किया था। लेकिन फिर भी मेरे मन में चिंता थी कि ज्योति कुछ छिपा तो नहीं रही। बहन है, और बहन से तो प्यार होता ही है। तो एक बार ज्योति जब घर पे आई तो वो कहने लगी मैं 3-4 दिन यहाँ रहूंगी। 3-4 दिन वो यहाँ रही, मम्मी पापा खुश थे। मैंने उससे बात बात में पूछा कि ज्योति खुश तो है? तो वो कहने लगी वैसे तो खुश हूँ, लेकिन जो सोचा होता है वो चीज नहीं मिलती। मैंने काफी सपने लिए थे, लेकिन वो बात वहां पर नहीं है। अपनापन नहीं है। पैसा काफी है उनके पास, लेकिन दिल वो हमारे जैसा नहीं है। वो डेली मेरे से करते हैं, लेकिन वो प्यार, वो भावना, वो इमोशंस, वो फीलिंग्स वो उनमें नहीं है। प्यार होना अलग बात है, लेकिन वो दूसरी बातें वो अलग चीज होती है। मुझे भी करना होता है क्योंकि हस्बैंड है। लेकिन सच में यार, एक बात बताऊं भाई, कि मुझे इस शादी से जो चाहिए था वो नहीं मिला। खुश नहीं हूं, लेकिन जिंदगी है, काटनी तो पड़ेगी। तूने पूछा तो दिल से बता दिया, लेकिन मम्मी पापा से ये बात शेयर मत करना, वो परेशान होंगे। वैसे भी जो होना था सो हो गया। तो मैंने कहा अरे यार ज्योति टेंशन मत ले, जिंदगी है, चेंज हो जाएगी। अभी अभी तेरी शादी हुई है, ज़्यादा टाइम नहीं निकला। एक दो चाइल्ड होंगे, उसके बाद वैसे भी जिंदगी पटरी पर आ ही जाती है। तो ज्योति कहने लगी कि वो मौका शायद नहीं आएगा, क्योंकि तुझे कुछ पता नहीं है, मुझे पता है कि क्या बात है। मुझे कुछ समझ नहीं आया था। फिर भी मैंने कहा ओके दीदी। उसके बाद हम दोनों बेडरूम में चले गए थे, बातें करते रहे। खाना तो हम खा चुके थे। बातें करते करते कब हमें नींद आ गई पता ही नहीं चला। ज्योति मेरे बेडरूम में ही सोई थी, क्योंकि हम दोनों में प्यार था। सुबह नहा धोकर मुझे एक कंपनी में इंटरव्यू के लिए जाना था, क्योंकि मेरी अच्छी जॉब लगने वाली थी। मैं चला गया था, और शाम को जब वापस आया तो ज्योति कहने लगी कि क्या बना, जॉब मिली? मैंने कहा अरे यार इतनी जल्दी पता नहीं चलता, काफ़ी लोग थे जिन्होंने इंटरव्यू दिया था, और मुझे 3-4 दिन में पता चलेगा। अगले दिन ज्योति ससुराल वापस चली गई थी। 2 दिन के बाद मेरा रिजल्ट आया, मुझे जॉब मिल गई थी, और जॉब भी ऐसी 60,000 सैलरी थी, 60,000 रुपये महीना मेरी सैलरी थी। मुझे ऐसी उम्मीद नहीं थी कि इतनी अच्छी नौकरी मुझे मिलेगी, लेकिन मिल ही गई। कहते हैं
कि जब भाग्य साथ देता है तो कुछ भी हो सकता है। लेकिन आगे की जिंदगी कुछ बदलने वाली थी। ज्योति से मेरे मन में जो लगाव था, जो मन में होता था कि मुझे लेनी है, बस वो बात आगे पूरी होने ही वाली थी। ज्योति का बर्थडे अगले हफ्ते आने वाला था। तो मैंने ज्योति को गुड न्यूज़ देते हुए कहा कि ज्योति मेरी जॉब लग गई। तो वो कहने लगी कि ओके भैया, कंग्रेचुलेशन, मुझे काफ़ी अच्छा लगा। सच में यार, तेरी जॉब लगी तो मुझे भी काफ़ी अच्छा लगा है। भाई की जॉब लगे बहन को जितनी खुशी होती है बता नहीं सकती। ये कहकर उसने फ़ोन रख दिया था। मैंने सोचा यार, इसने बात पूरी की नहीं और फ़ोन रख भी दिया। मुझे कुछ अजीब सा लगा क्योंकि मेरी जॉब से सबसे ज़्यादा खुशी ज्योति को ही हुई थी, लेकिन उसने बात पूरी नहीं की थी। मैंने सोचा कोई कारण ज़रूर होगा। फिर उस समय तो मैंने कोई बात नहीं की। ठीक रात को 11 बजे मैंने उससे मैसेज किया कि ज्योति फ्री हो तो कॉल करो, कोई काम है। तो ज्योति ने मैसेज किया, हाँ फ्री ही हूँ, तेरे जीजू घर पे नहीं हैं, वो बाहर गए हुए हैं, अभी कॉल करूँगी। तो ज्योति का फ़ोन आया। फिर मैंने उससे पूछा, क्या बात है यार, दिन में बात ठीक से की नहीं। तो ज्योति कहने लगी कि बस यार, थोड़ा मूड ऑफ था, सॉरी। मैंने कहा नहीं नहीं, सॉरी वाली कोई बात नहीं यार, तू ये बता कि मेरी बहन आज परेशान क्यों थी, क्या बात है, बता तो सही। तो ज्योति कुछ रोने सी लगी। वो कहने लगी कि तुझे पता है मेरा बर्थडे आने वाला है। मैंने कहा हाँ यार, मुझे पता है। एक बहन का बर्थडे भाई को ना पता हो, ऐसा हो सकता है? तो ज्योति ने कहा कि मैंने इनसे यही कहा था कि मेरा बर्थडे अच्छे से मनाओ, सेलिब्रेशन घर पर करेंगे या होटल में करेंगे। तो ये कहने लगे तेरा कोई बर्थडे नहीं मनाएंगे, बस तुझे एक छोटा सा गिफ्ट मैं ला कर दूंगा, बस इससे ज़्यादा कुछ नहीं। तो मैंने कहा अरे यार, कुछ ड्रेस तो दिलवा दो। लेकिन ये लड़ाई झगड़ा करने लगे। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि जब घर में सबका बर्थडे सेलिब्रेट किया जाता है तो मेरा क्यों नहीं, और मेरा तो ससुराल में पहला बर्थडे था। मुझे समझ ही नहीं आया कि इतना रूखा क्यों बोले, इतने गुस्से में क्यों बोले। बस वही परेशानी है, और मुझे पता है जो बात ये एक बार कह देते हैं वही करते हैं। मतलब इस बार मेरा बर्थडे सेलिब्रेशन नहीं होगा। पहले तो मायके में थी, तू मेरे बर्थडे पर पूरी मस्ती से करता था, मेरे साथ पूरी मस्ती करता था, केक काटते थे, मम्मी पापा खुश होते थे। बाकी कॉलेज में तो मैं पार्टी देती थी, दोस्त मेरी लेते थे, पार्टी में उनको देती थी। लेकिन इस बार कुछ नहीं होगा। यही सोचकर परेशान हूँ कि शादी के बाद क्या ज़िंदगी ऐसे बदल जाती है। फिर मैंने कहा अरे ज्योति, ऐसा कुछ नहीं है, जीजा जी ने मजाक किया होगा। तो वो कहने लगी कि मजाक नहीं यार, सच बोल रही हूँ, ऐसे मैं तेरे से झूठ नहीं बोल सकती, और उनके साथ रहती हूँ, मुझे पता है कि वो सीरियस हैं या मजाक कर रही हैं। फिर उसने बात को बदल दिया, हंसकर कहने लगी छोड़ मेरे को यार, तू अपनी बता, खुश है? मैंने कहा मैं तो खुश हूँ, जॉब लग गई है, खुशी तो होगी ही होगी। फिर वो कहने लगी कि मैं सो जाऊँ, नींद आ रही है। फिर मैंने उससे कहा एक बात करनी है, अगर मानती है तो। तो ज्योति कहने लगी कि हाँ हाँ बोलो, तुम्हारी बात अगर मानने वाली हुई तो मानूंगी। मैंने कहा मानने वाली ही है। तूने बताया कि तेरा बर्थडे सेलिब्रेट वहाँ पर कोई भी नहीं करेगा, लेकिन सच में यार, एक बात दिल की बताता हूँ, आई लव यू। मैं तुझे प्यार करता हूँ। एक बहन के नाते तू मेरी प्यारी है। तेरा भाई हूँ तो उससे इतना प्यार है कि तेरा बर्थडे सेलिब्रेट मैं करूँगा। तू यहाँ आ जा, होटल में मैं तेरा बर्थडे मनाऊँगा, हम दोनों होंगे। उसके बाद घर में अलग से मनाएंगे। बस तुझे पता है कि मेरे दिल में क्या है, मैंने कभी बताया नहीं, लेकिन तुझे पता जरूर होगा। तो ज्योति कहने लगी बस मुझे पता तो है, लेकिन तूने कभी बोला ही नहीं, लेकिन आज बोल दिया, मुझे खुशी हुई। ये नॉर्मल बातें हैं, ये तो पहले ही हो जाना चाहिए था। मैं भी तुझे दिल की बात बताती हूँ कि तेरे जीजू मुझे प्यार तो करते हैं, लेकिन असल में उनका प्यार किसी और से है। शादी उन्होंने कर ली है, लेकिन एक फॉर्मेलिटी के तौर पर। उनका किसी और से अफेयर है, और वो ज़्यादा वक्त उसी के साथ बिताते हैं। यहाँ घर में वो 4 दिन रहते हैं, 3-4 दिन बाहर रहते हैं। तो अब बता यार, मैं क्या करूँ? तू चाइल्ड का बोल रहा था, तभी मैंने तुझे बोला था कि ऐसा कुछ होने वाला नहीं है, बस वक्त काट रही हूँ। लेकिन अब तूने जो बात बोली है उससे मुझे लगा है कि मेरी ज़िंदगी भी चेंज होगी। फिर ज्योति आगे कहने लगी कि देख यार, पता नहीं क्या बात है, मुझे ऐसा लगता है कि इस घर में मुझे घुटन सी फील क्यों हो रही है। ऐसा लगता है कि कोई बुलबुल
किसी पिंजरे में कैद है। ये कैद खाना है, पैसा है, जी भरकर यहाँ पार्टीज़ होती हैं, लेकिन मेरे लिए इनके पास कुछ भी नहीं है। काम मैं ही करती हूँ, काफ़ी काम करने पड़ते हैं। काम वाली रखी हुई है, लेकिन फिर भी सुबह से लेकर रात तक मुझे काफ़ी काम करने पड़ते हैं, थक जाती हूँ और जो चाहिए था वो मिलता नहीं है। तेरे जीजू देते ही नहीं हैं, टाइम इनका ज़्यादा बाहर होता है। यहाँ होते हैं तो बस जब मूड करे तो हो गया, नहीं तो कुछ नहीं। तो ज़िंदगी रफ टफ सी हो गई है यार। मैंने पहले ही कहा था कि शादी के बाद असली पता चलता है कि ज़िंदगी कैसे चलेगी। शादी से पहले तो खुशी होती है, मम्मी पापा ने प्यार दिया, तूने मुझे खुश रखा। लेकिन अब ज़िंदगी चेंज हो गई। तो मैंने कहा, अरे ज्योति, तेरी ज़िंदगी मैं चेंज करूँगा, तुझे हर खुशी दूंगा, वो भी दूंगा, चिंता मत कर, तेरे खर्चे भी मैं उठाऊंगा, तू टेंशन मत ले, हूँ ना मैं। तो ज्योति कहने लगी कि बस अगर ये सच बात है तो मुझे खुशी है। मैंने कहा, अरे यार सच बात ही है, तू कल ही आ जा, उनको बोल दे कि मैं 10 दिन 15 दिन वहाँ पर लगा कर आऊँगी। तो अगले दिन ज्योति आ गई थी। वैसे मैंने घर में मम्मी पापा को कुछ नहीं बताया था कि हम दोनों में क्या बात हुई है, क्योंकि वो परेशान होते। उन्हें पता चलता कि अशोक जीजू जी ज्योति से प्यार नहीं करते, किसी और से प्यार करते हैं, तो मम्मी पापा भी काफ़ी परेशान हो जाते और वो हमें सहन नहीं होता, क्योंकि मम्मी पापा परेशान हो ये अच्छी बात नहीं थी। हम दोनों ने सोचा कि उनको नहीं बताएंगे। तो ज्योति आई हुई थी, उस समय उसने जीन्स टॉप डाला हुआ था, काफ़ी बड़े थे। मुझे काफ़ी देखकर खुशी हुई थी कि बढ़ चुके हैं। तो ज्योति से मैंने पूछा, क्या बात है? वो कहने लगी कि बस हो ही जाता है, शादी के बाद चेंज तो होता ही है। मम्मी पापा काफ़ी खुश थे कि ज्योति आई है। ज्योति ने बहाना बनाया था कि ये कहीं बाहर गए हैं, तो मैं यहाँ पर आ गई, वैसे भी घर में इनके बिना मैं क्या करती। तो मम्मी पापा खुश थे कि चलो कुछ दिन ज्योति यहाँ रहेगी। तो उसके बाद हम दोनों बातें करते थे। फिर एक रात हम खाना खाकर जब बेडरूम में आए तो ज्योति को मैंने कहा कि अब बताओ बर्थडे पर क्या करना है। वो कहने लगी, तू जो करेगा मुझे मंजूर है, बता कहाँ चलना है। मैंने कहा, अरे यार तू बता। तो वो कहने लगी कि देख, अगर मेरी खुशी देखता है तो हम दोनों होटल पर जाएंगे, जैसा तूने कहा था, वहाँ पर एंजॉय करेंगे, अलग से केक काटेंगे, घर पर अलग होगा। बस मुझे थोड़ी मस्ती सी जिंदगी जीनी है। काफ़ी टाइम से होटल में गई भी नहीं। यहाँ होती थी तो तू ले जाता था, बॉयफ्रेंड्स ले जाते थे, करते थे, मज़ा आता था, पार्टीज होती रहती थी। लेकिन वहाँ पर कुछ ऐसा नहीं है। घर में बंद सी रहती हूँ, कैद में है बुलबुल, बस कुछ वैसा ही है। लेकिन अब यार कुछ तो कर ऐसा कि ज़िंदगी चेंज हो जाए। मैंने कहा, हाँ ज्योति, मस्ती मिलेगी, पूरी मस्ती से करेंगे, पार्टी करेंगे। ज्योति कहने लगी कि थैंक्स यार। फिर मैंने उससे गले से लगा लिया था, क्योंकि उसकी आंखों में आंसू आ गए थे, क्योंकि उसको अपने ससुराल की उन बातों की यादें ताज़ा हो गई थी जो उसके साथ हो रहा था। रोती हुई वो बात करने लगी थी। फिर मैंने सोचा अभी मौका है, इसे चुप कराना चाहिए। गले से लगाकर मैं उससे प्यार करने लगा, उससे अच्छा लगा। फिर हम रोक नहीं पाए। तो उसके बाद वो कहने लगी कि थैंक्स यार, तूने मुझे दिल से लगाया, मेरे को समझाया। फिर मैंने कहा, ये तो नॉर्मल बात है, वैसे भी अब तेरा बर्थडे आने वाला है, बता क्या पहनना है। वो कहने लगी कि मुझे लहंगा चोली डालना है, नया लूंगी। मैंने कहा, अरे यार सुबह पूरा अरेंजमेंट कर देते हैं। अगले दिन मैं उससे मार्केट लेकर गया था, अच्छी शॉपिंग करवाई। मुझे पता था कि शॉपिंग करवाऊंगा तो वो खुश हो जाएगी, बहन है, बहन से करना है तो खुश तो रखना ही होगा। तो उसके बाद बर्थडे वाला दिन भी आ गया था। सुबह सुबह मैंने उससे कहा, हैप्पी बर्थडे ज्योति। हालांकि उससे एक रात पहले हम कर चुके थे, मैंने उसको बर्थडे विश देकर खुश किया था, वो भी दिया था। तो सुबह मैंने उससे बर्थडे विश किया। वो खुश होकर कहने लगी कि थैंक्स यार, तू ना होता तो मैं ससुराल में होती और वहाँ पर मेरा बर्थडे सेलिब्रेशन नहीं हो पाता। फिर मम्मी पापा भी खुश थे। मम्मी पापा ने उसे सुबह ही गिफ्ट दे दिया था। हालांकि घर में हमें उसका बर्थडे सेलिब्रेट अलग से करना था, हम चारों होते, मैं, ज्योति और मम्मी पापा। लेकिन हमारा असली प्लान तो बाहर का था, जहाँ हमें करना था। ज्योति भी खुश थी। तभी हम घर से बाहर आए। फिर मैंने उससे कहा कि मार्केट चलते हैं, क्योंकि हम नाश्ता कर चुके थे। मार्केट हम गए, दोपहर का खाना खाया। फिर शाम की असली पार्टी थी। लहंगा चोली उसने डाल लिया था। मम्मा पापा को हमने बताया कि बस हम रात को 8 बजे आएंगे। उसके बाद हम शाम को 6 बजे
होटल में चले गई थी। 2 घंटे हम वहाँ पर रहे, अच्छे से किया, मस्ती की, केक काटा। उससे हर खुशी थी, उसकी तमन्ना को मैंने पूरा कर दिया था। हालाँकि मुझे भी तमन्ना पूरी करने का मौका मिल ही गया। मुझे भी फ़ायदा हुआ, वो भी खुश थी। यही होता है ज़िंदगी में। घर आकर मम्मी-पापा के साथ हमने फिर से उसका बर्थडे सेलिब्रेट किया। ज्योति इतनी खुश थी क्योंकि उससे मिल चुका था। वो मिला था जो उससे चाहिए था। इतना प्यार मैंने उससे दिया था, इतनी केयर की थी। उसका बर्थडे बड़ा अच्छा चल रहा था। रात को केक काटा था, उसके बाद हम सब डिनर करने लगे। 11 बजे तक हम सब पास में ही बैठे थे। फिर उसके बाद साढ़े 11 बजे मम्मा-पापा तो अपने बेडरूम में चले गए थे, क्योंकि वो काफ़ी लेट हो गए थे, उन्हें वैसे जल्दी सोना होता है। फिर मैं और ज्योति बेडरूम में आए, बातें करने लगे। बातें करते-करते बस फिर ज़िंदगी में वो सुहावना समय आया कि उसके बारे में बताया नहीं जा सकता। जन्नत की सैर हो ही जाती है। सुबह ज्योति काफ़ी खुश थी। वो कहने लगी कि मेरी जॉब कोई लगवा दे यहाँ पर, बस मैं यहीं रहूँगी। तेरे साथ खुश हूँ, मम्मी-पापा पास में हैं और तू है। मैंने उसकी आँखों में वो प्यार देखा, तो मैंने कहा, हाँ यार, जैसा तूने बताया है, उसके अकॉर्डिंग तू ससुराल में खुश नहीं रह सकती। वहाँ पैसा है, लेकिन प्यार नहीं है। यहाँ पैसा भी है, प्यार भी है। और वो कहने लगी कि अरे यार, यहाँ तू भी है, मम्मी-पापा भी हैं। मैंने उससे आँख से मस्ती का इशारा करते हुए कहा, सच में यार, तू सच में मेरी प्यारी बहन है, तेरे लिए कुछ भी करूँगा। तो वो कहने लगी, शाम को जल्दी आना, बस आज थोड़ा सरप्राइज़ सा तुम्हें देना है, ऐसा सरप्राइज़ जो तुम्हें कभी मिला नहीं होगा। मैं समझ चुका था कि ज्योति मुझे प्यारा-सा गिफ्ट देने वाली है, अलग अंदाज़ होगा, कुछ अलग सा ही होगा। मैंने कहा, ओके यार, तेरी हर बात मानूँगा। वैसे भी मुझे अपनी प्यारी बहन को खुश रखना था, उसकी हर बात माननी थी। तो मधु लव स्टोरीज चैनल पर इस कहानी में इतना ही। ऐसी प्यारी रोमांटिक कहानियों को सुनने के लिए मधु लव स्टोरीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि ये कहानियाँ ज़िंदगी में खुशी लेकर आती हैं, मस्ती लेकर आती हैं, और मस्ती के बिना ज़िंदगी चलती ही कहाँ है दोस्तों। तो चैनल सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।